दोस्तों चलिए आज की वीडियो में पॉलीथीन और फोम से हम कुछ नए तरीके से चटाई बनाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगे, आइडिया पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके से घर बैठे बना सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप फोम और पॉलीथीन से एक चटाई खूबसूरत बैठने के लिए आप हमेशा यूज करने के लिए घर पर बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा भी आपको आइडिया अगर अच्छा लगे ना तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे फोम लिया है और हमने आपको खींच कर भी दिखाया कि ये फोम बिल्कुल फटता नहीं है और ना ही टूटता है ना। मैंने आपको खींच कर भी दिखाया, बिल्कुल ये फोम टूटता नहीं है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो आप इसे सालों साल यूज कर सकते हैं इस फोम से चटाई बनाकर। तो आपने तरीका तो बहुत सारे देखे होंगे लेकिन फोम से चटाई बनाने का तरीका शायद आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आइडिया समझ में आ सके कि इसको कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने कपड़े का भी इस्तेमाल किया है और पॉलीथीन का भी इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमने फोम का भी इस्तेमाल किया है। अब इसको देखिए आपको बीनना कैसे है। इसी तरीके से हमने गत्ते को लिया है और गत्ते को कट कर लिया है और फिर क्या करना है कि आपको इसी तरीके से फंसा देना है चारों तरफ से। अब इसे आप इस तरीके से अगर गत्ते बड़े आप लोगे ना तो बड़ा सा चटाई तैयार होगा। मतलब जैसे आपको यूज करना है, छोटा यूज करना है या आपको बड़ा यूज करना है, जैसे मतलब आपको बैठने के लिए जो भी तरीका अगर अच्छा लगे तो उसके हिसाब से आप बड़ा सा गत्ता लेकर बना सकते हो अपने हाथों से। दोस्तों मैंने सारे आइडियाज़ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, टिप्स में बताने वाली हूँ जो आप बहुत ही ईजी तरीके से घर बैठे बना सकते हो। मार्केट से बहुत ही बेहतर अपने हाथों से खुद आप बना सकते हो। तो देखिए हमने इसी तरीके से बीनने का तो तरीका शायद आपको पता ही होगा, लेकिन जो लास्ट में हम आपको इसको तरीका बीनने का बताएंगे ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा और बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। यकीन नहीं होगा कि आप गत्ते से इतना खूबसूरत फोम से मतलब बना सकते हो खूबसूरत चटाई, इतनी सुंदर चटाई। तो देखिए यहाँ पे हमने तो इतना सा बीन लिया है। अब सिर्फ आपको इतना ही सा बीनना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं बीनना है। अब जो हमने फोम लिया है ना उसको पतला पट्टी करके आपको कट कर लेना है। इस फोम से ना आप बड़ा सा चटाई तैयार कर सकते हो और हमेशा यूज कर सकते हैं। देखिए अभी देखिए यहाँ पे इसी तरीके से इस फोम को लगाना है। ये फोम इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि कितना भी आप पानी में इसको रख लोगे, कितना भी इसको भिगो दोगे, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब देखिए एक-एक करके आपको इसी तरीके से ही फोम को लगाना है और इतना सुंदर, ये इतना टाइट, इतना मजबूत ये बनकर तैयार होता है ना कि आप पूछिए मत। अभी लास्ट में इसको देखिएगा, जब बनने के बाद ये तैयार होगा तो और ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगेगा। अब देखिए जो पॉलीथीन हमने रखा हुआ था ना, इस पॉलीथीन को लास्ट तक आपको बीनते जाना है। इसको बांधते मतलब जाना है कि लास्ट में खुलेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी पट्टी भी यहाँ पे लगा देंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी ये होता है, बहुत कम टाइम में बन भी जाता है और इसे आप जैसे कि मैंने आपको बताया इसे चौड़ा बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो, सिर्फ फ़ोम होना चाहिए। आपके पास अगर फ़ोम ज़्यादा है ना तो आप इसे बड़ा सा एक चटाई आप तैयार कर सकते हो और इसे हमेशा आप यूज कर सकते हैं। बहुत सुंदर बनता है और बहुत ही कहीं भी आप बिछा कर बैठ सकते हो, सो सकते हो। जैसे कि इस तरीके से चटाई ना हमारे बहुत काम की होती है और चटाई हम घर में इसलिए रखते हैं कि क्योंकि हमें कहीं भी बिछा देते हैं, बैठ जाते हैं, चाहे कोई आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं, चाहे बच्चों की सोने के लिए हम कहीं भी उसको बिछा देते हैं, है ना दोस्तों। तो अगर बड़ा सा अगर फ़ोम इस तरीके से आपके घर में कभी-कभार अगर सामान के साथ में इस तरीके से मिल जाता है ना, आ जाता है, तो उसको बिल्कुल आप फेंकिएगा मत। इस तरीके से, इस आइडिया से आप बड़ा सा एक चटाई तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका डिज़ाइन ना। सिर्फ़ आपको कपड़े से या पॉलीथीन से बाँधते हुए जाना है। बाँधना इसी तरीके से है और बनाना इसी तरीके से है। सिर्फ़ आपको चौड़ाई बड़ा रखना है या लंबाई आप बड़ा रख सकते हो। अपने मतलब तरीके से फ़ोम का होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखिए हम चारों तरफ से इसको हम खोल देंगे। अब इसको टाइट करने के लिए ना इसमें हम और ज़्यादा फ़ोम लगाएँगे, इसमें 2-4 पट्टी और लगाएँगे ताकि और ज़्यादा ये टाइट हो सके। तो ये देखिए हमने खोल दिया है। अब इसको जितना हमने फ़ोम लगाया हुआ है ना उसको हम पूरा बीन कर आपको दिखाते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं। अब इसको पूरी तरह से आपको हाथों से फैला देना है और टाइट इसको कर लेना है। अब देखिए खींच के आपको क्या करना है कि जो कपड़ा लगाया हुआ है ना हमने, उस कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए ताकि जो फ़ोम हम लगाएँगे ना उसमें तो बंध जाएगा।
तो बनाते वक्त आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है, जिससे क्या होगा कि इसका डिज़ाइन भी बैठ जाएगा और फोम आप लगाओगे इसमें तो अच्छे से उसमें बैठ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो को देखकर समझ में आ गया होगा कि इसको बनाना कैसे है और आराम से खींचिएगा। कितना भी आप खींचोगे तो ये टूटने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी आराम से आप खींचिएगा। अब देखिए इसको अच्छे से इसको हम जैसे घुमा रहे हैं ना, इसी तरीके से आपको इसमें फ़ोम को लगाते हुए जाना है। जैसे कि देखिए इसकी खूबसूरत सा बंद भी जा रहा है, डिज़ाइन भी हो रहा है और अच्छे से फिक्स भी हो जा रहा है। अब इसको भी उसी तरीके से करना है, जैसे कि मैं आपको हमेशा सारी वीडियो में डिटेल्स में आपको बताती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब ये देखिए हमारा बीच में का तो बनकर तैयार हो गया है। अब लास्ट में हम इसको जितना फ़ोम हम लगाए हुए हैं, इसको सारे फ़ोम को हम बीन कर आपको बताते हैं कि कैसे आपको बीनना है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे इसको बनाना है। अब देखिए इसको खींच कर हम फ़ोम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे पट्टी को, सारे पट्टी को खींच के हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इसी तरीके से अब एक दूसरे के पट्टी को ऊपर करके यहाँ पे हम पॉलीथीन बीनते हुए जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जितना बड़ा हम बनाना चाहते हैं ना, उतना बड़ा हमारा चटाई तैयार हो जाएगा। और पहली बात ये है कि इतना देखने में तो खूबसूरत होता है, बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो ये हम बैठने के लिए बना रहे हैं, अपने घर में रोज़ यूज करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में फ़ोम ज़्यादा हो आते हैं या कभी कभार सामान के साथ में आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उसको फ़ोम को बिल्कुल मत फेंकिएगा, लंबा लंबा पट्टी कट करके आपको सेम इसी तरीके से बीन कर बड़ा कर लेना है। ठीक है, देखिए अब इसी तरीके से हमने बीन लिया है ना। अब यहाँ पे जो बीनने का तरीका है ना, बहुत ही ईजी है, हर कोई बना सकता है, हर लेडीज़ बना सकती है घर में बैठे बैठे। अब देखिए यहाँ पे जब पॉलीथीन ख़त्म हो जाता है ना, तो हम क्या करेंगे कि दूसरी पॉलीथीन लगाएंगे या कपड़ा लगा सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, पॉलीथीन नहीं भी लगाएंगे तो अगर आपको इसको ज़्यादा मजबूत, मतलब आपको हमेशा यूज करना है, सालों साल इसे यूज करना है ना, तो पॉलीथीन मत लगाइएगा, क्योंकि पॉलीथीन लगाएंगे तो टूट भी सकता है, क्योंकि पॉलीथीन कमज़ोर होता है। तो इसके पॉलीथीन के जगह पे आप कपड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम बैठने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि मैं आपको सारे टिप्स या और सारे आइडियाज़ में इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप बीच में बिल्कुल कोई भी वीडियो मेरी छोड़िएगा मत, क्योंकि आपको देख लेंगे, नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और देख लेंगे तो आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी कि कैसे इसको बनाना है। और जो भी मैं आपको आइडिया या वीडियो छोड़ती हूँ, तो बहुत ही आसान होता है तरीका बनाने का, और बहुत कम टाइम में बन भी जाता है और हर किसी के बजट में होता है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे हमने पट्टी को जोड़कर इसको हम बांध लेंगे यहाँ पे। अब ये हमारा अच्छे से एक साइड का तो फिक्स हो गया, बन गया। अब दो तीन डिजाइन हमारा हो गया। अब इधर का भी हम उसी तरीके से बीनना है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ढीला करके बीनना है, जिससे कि इसका डिजाइन है ना अच्छे से बैठ सके। अब यहाँ पे हम इसके बाद लगाने वाले हैं येलो कलर की पॉलीथीन। तो देखिए येलो कलर की पॉलीथीन लगाने के लिए यहाँ पे आपको अच्छे से इसमें पट्टी में क्या करना है कि आपको बांध लेना है, ताकि ये निकलेगा नहीं और खुलेगा भी नहीं। तो ये देखिए हमने बैठने के लिए इतना लंबा सा जो पट्टी हमने कट किया था फ़ोम का, तो इतना बड़ा सा हम बैठने के लिए बना रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत है और बनाने में बहुत ही कम टाइम लग रहा है। आपको खुद ही दिख रहा है कि बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है। इसका डिज़ाइन भी सुंदर लग रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर घर में इस तरीके से फ़ोम आते हैं तो यूज में भी आ जाएंगे और आपके रोज़ काम आ सकते हैं। देखिए आपको इसी तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसको बीनना कैसे है। अब जैसे कि मैंने इसको पतला बनाया है बैठने के लिए, तो मैंने आपको बताया कि अगर इसे चौड़ा भी आप बना सकते हो, सिर्फ फ़ोम होना चाहिए। मेरे पास जितना फ़ोम था मैंने उसके हिसाब से मैंने पतला सा बनाया हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा फ़ोम आते हैं तो इसको चौड़ा भी आप बना सकते हैं। अब इसी में हम क्या करेंगे कि इस पॉलीथीन को हम बांध लेंगे, ताकि अच्छे से इसका डिज़ाइन है ना बैठ जाएगा, फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल निकलेगा नहीं। पॉलीथीन को बांधते हुए आपको जाना है। अब ये देखिए हमारा ये लास्ट तक बनकर रेडी हो गया है। अब ये देखिए खूबसूरत सा ये चटाई 3 रंग के हमने डिज़ाइन इसमें बनाया हुआ है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे येलो कलर का लगाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कपड़ा भी आप इसे लगा सकते हैं, कपड़े से भी बीन सकते हैं, चौड़ाई बना सकते हो या लंबाई आप अपने हिसाब से इस चटाई को बना सकते हैं। तो फ़ोम बहुत आपके काम आ सकते हैं, बिल्कुल उसको मत फेंकिएगा। इस तरीके से इस आइडिया से अपने घर में यूज़ करने के लिए हमेशा बना सकते हो। और पहली बात, बनाने के बाद ना इतना हल्का होगा कि आप इसे कहीं भी फेंक दोगे, कहीं भी रख दोगे ना, आराम से ये रख सकते हैं।
इतना ये हल्का होता है, इसके जितना चाहो इतना आप जितनी बार धोना चाहते हो धो सकते हो, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। तो ये हमने बैठने के लिए चटाई बनाया हुआ है। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये फ़ोम से चटाई बनाने का आप लोग को आइडिया कैसा लगा। तो दोस्तों अगर कभी भी आपके घर में इस तरीके से फ़ोम आते हैं ना, तो उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा। एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। आइडिया कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो